जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों, यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सिंपल सा है दोस्तों, सारे के सारे मिस समानुपात का प्रश्न लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए इसका एक फार्मूला दोस्तों, M1 D1 H1 बटा W1 यानी मैन, M से मैन, D से डे हो जाएगा। ठीक है, मतलब आदमी, दिन और घंटा, और ये W से वर्क हो जाएगा। वर्क मतलब काम हो गया। ठीक है, कुल काम। फिर लिखिए M2 D2 और H2 बटा कुल वर्क W2। अब देखिए 16 व्यक्ति, तो 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में, कितना दिन में, तो 25 दिन में करता है। तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 10 व्यक्ति D2। अब काट दीजिए दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, और काट दीजिए इसको, 2 8 16 यानी D2 बराबर क्या आया, तो 8 पचे 40 दिन। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 40 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकता है तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, फिर वही फार्मूला लगेगा, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अब क्या कीजिए, 35 व्यक्ति 49 मीटर दो, तो 35 व्यक्ति और कुल काम कितना है, तो 49 मीटर दीवार को बनाना है। ठीक है, तो W1 की जगह नीचे आ जाएगा ये 49 मीटर, 3 दिन में बना सकता है। D2 की जगह 3 दिन। अब यहां बराबर के चिन्ह दीजिए, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में इसी तरह का, ऐसी लंबी, कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, तो कितनी लंबी दीवार, तो 1 मीटर मान लीजिए। अब क्या है, इसको काटिए आप, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और कटेगा देखिए, हाँ 3 दूनी 6, ये कट गया। अब x बराबर ये तिरछा गुना हो जाता है। ठीक है, इस तरह तिरछा गुना होता है, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, यानी 56 मीटर लंबी दीवार बना सकता है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 56 मीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, 1 मिनट। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 105 किलोग्राम गेहूं खपत होती है, तो 58 दिनों के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता होगी। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन में 105 किलोग्राम गेहूं खपत होती है, तो 58 दिनों में क्या हो जाएगा, 105 गुने 58, 58 बटा ये 7 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 बचे 35। अब 58 को 15 से गुना कर दीजिए, और जब 58 को 15 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 870 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ए नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, 870 किलोग्राम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब चौथा प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि 21 गाय उतना चारा खाती हो जितना 15 भैंसें खाती हो तो 35 भैंसों द्वारा खाया जाने वाला चारा कितनी गायों के लिए पर्याप्त होगा। चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरा जो है वीडियो को वॉच करें। तो बोल रहा है 21 गाय उतना चारा खाती हो जितना 15 भैंसे, और यहां भी दिया हुआ है भैंसे, तो लिखिए 15 भैंसे कितना चारा खाती है, तो 21 गाय के बराबर है। जिस चीज को निकालना रहता है दोस्तों उसको दाहिना साइड लिखते हैं। तो गायों को निकालना है कि कितने गायों के लिए पर्याप्त होगा, तो गाय का हम इधर लिखें तो 35 भैंसे जगह फिर 35 भैंसे हम लिख दिए, 35 भैंसे बराबर, तो 21/15 ये नीचे आ जाएगा 15 और ये 35 यहाँ गुना हो जाएगा। अब काटिए, तो 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। अब काटिए 3 सत्ते 21, तो आपका कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 49 गाय बराबर। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 300 सैनिक के और आ जाने से यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, अब देखिए इसका सेम फार्मूला होगा दोस्तों, M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2 बराबर H2 बराबर W2। अब देखिए 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का खाद्य सामग्री था। अब यहां लिखे 500 गुने 24, उसके बाद बोल रहा है कि खाद्य सामग्री थी 300 सैनिक के और आ जाने से, तब पहले 500 था और 300 और आ गया तो ये 800 हो गया। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों, तो 300 सैनिक जो है सो और आ जाने से, तब पहले 500 सैनिक था और 300 और आ गया तो 800 सैनिक हो गया। 800 सैनिक के लिए ये खाद्य सामग्री कितने दिन पर्याप्त होगा, तो D2, ये 800 हुआ, 500 पहले और 300 और आ गया तो इसको जोड़ दिए दोस्तों तो 800 हो गया। अब काट दीजिए इसको, ये 0 ये 0, 8 दिया 24, तो D2 बराबर, तो D2 बराबर कितना आया दोस्तों, तो 5 दिया 15 दिन। कितना दिन चलेगा, तो 15 दिन चलेगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न है आपका, 3 आदमी अथवा 5 औरतें, सॉरी ये अक लिखा गया, एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, चलिए देखिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं, और बन जाता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों कि हाँ हमसे बन गया। तो 3 आदमी अथवा 5 औरतें, तो 3 आदमी बराबर 3 मैन बराबर 5 वोमेन, यही है। तब बोल रहा है अब 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी बराबर 6 आदमी तथा 5 औरतें यहां पूछ रहा है, तो 6 आदमी, तो 6 आदमी बराबर, तो ऐसा कीजिए इसको 5 गुने 6 बटा 3, इसको काट दीजिए पहले, तो 3 दूनी 6 यानी 10 वोमेन, 10 महिला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी को औरत बना दीजिए या सभी को आदमी बना दीजिए। अब यहां से अगर हम ये औरत यहां बन गया
तो यहाँ से उठाइए आप सिर्फ औरत को, ये आदमी छोड़ दीजिए, क्या है कि 3 आदमी बराबर 5 औरत होता है। तो हम इसको छोड़ दिए, 5 औरत 12 दिन में। अब वही फार्मूला लिखिए आप, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बराबर W2। अब देखिए, अब इसको छोड़ देना, यहाँ हम सभी को औरत बना देते हैं, तो ये औरत यहाँ लेंगे। 5 औरतें एक काम को 12 दिन में, तो 5 औरतें एक काम को 12 दिन में करता है। अब यहाँ बोल रहा है 6 आदमी और 5 औरत, तो 6 आदमी हम यहाँ निकाले थे, 6 आदमी बराबर 10 औरत आ गया था। तो 10 वोमेन, 10 औरत और ये 5 औरत, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 औरत हो जाएगा, 15 वोमेन। तो 15 वोमेन, 6 आदमी बदले 10 औरत और ये 5 औरत आज जोड़ दिए, तब हुआ ये 15 औरत। 15 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो D2 बराबर, अब काट दीजिए, 5 तिया 15, अब 3 चौके 12, तो D2 बराबर कितना आया, तो 4 दिन दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, सिंपल सा था दोस्तों, कुछ भी नहीं है। सबको औरत बना दीजिए या सबको आदमी बना दीजिए, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और अगर ये प्रश्न आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कहिएगा, तो मैं स्पेशल इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे इसी टाइप का प्रश्न रहेंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 आदमी या 18 औरतें एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 16 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं बोलूंगा उसको ज्यादा सुनने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो 12 आदमी या 18 औरतें, यानी दोनों बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 12 मैन बराबर 18 वोमेन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 8 आदमी को हम वोमेन में बदल देते हैं। तो 12 आदमी बराबर 18 औरत, तो 8 आदमी बराबर 8 मैन बराबर, तो 18 गुने 8 और ये नीचे आ जाएगा, ये 12। अब काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो 8 आदमी बराबर कितना आ गया, तो 12 वोमेन आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये 12 वोमेन सिर्फ 8 आदमी बारे आया। अब हम क्या करते हैं कि सारे को हम वोमेन औरत बना देते हैं, तो 18 औरतें काम को 14 दिन में। तो वही फार्मूला लिखिए आप, M1 H1 सॉरी D1, एक मिनट क्लियर कर लेता हूं दोस्तों। M1 D1 और H1 बटा W1 बराबर M1 D2 होगा, M2 D2 H2 बराबर W2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे को औरत बना दीजिए या आदमी बना दीजिए। मैंने सभी को औरत बना दिया, तो यहाँ पर ये 12 आदमी या 18 औरतें, तो हम तो औरत बना दिए सभी को, तो ये 18 औरत ही लेंगे, आदमी को नहीं लेंगे हम। 12 आदमी या 18 औरत दोनों तो बराबर है, तो 18 औरत एक काम को 14 दिन में। अब यहाँ लिखिए 18 औरत एक काम को 14 दिन में, एक काम यहाँ हम दे दिए। तो बोल रहा है कि 8 आदमी तथा 16 औरत, तो 8 आदमी को हम यहाँ जब बदले, देखिए 8 आदमी को बदले तो कितना औरत बन गया, 12 औरत। तो 12 औरत और ये 16 औरत कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 6 2 8, 28 औरत हो गया। तो 28 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में करेंगे। ठीक है, यही काम है, एक काम जो यहाँ पर है वही काम है। अब काट दीजिए, 14 दूनी 28 और ये 2 से काट दीजिए, 9 बार में कट गया।
तो x बराबर कितना आया, तो 9 दिन। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 9 दिन। बस इतना ही किए दोस्तों। देखिए ये 12 आदमी और 18 औरत बराबर है, तो इस आदमी सारे को औरत बना दीजिए, सारे को आदमी बना दीजिए। तो क्या है कि हमने औरत बना दिया, तो 12 आदमी और 18 औरत दोनों बराबर है, तो 8 आदमी बराबर आया ये 12 औरत। तो 12 औरत ये 8 आदमी बदले, और ये 16 औरत, दोनों को जोड़ दिए तो 28 औरत। तो 28 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ उठाए हम 18 औरत 14 दिन में कर सकती है। तो ये सब दोनों को हम औरत बनाए, इसको आदमी एक को, और ये और 16 औरत जोड़ दिए तो 28 औरत। तो 18 औरत 14 दिन में, देखिए यहाँ लिखे, ठीक है यहाँ लिखे हैं, तो 28 औरत कितने दिन में, ठीक है। अब काट दिए तो 9 दिन आया। तो सही आंसर क्या है, तो 9 दिन। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो आप लोग बोलिएगा, पूरा एक सिर्फ इस तरह का प्रश्न का वीडियो बना के मैं आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला M1 D1 H1 बटा W1, फिर लिखिए M2 D2 H2 बराबर W2। अब कुछ व्यक्ति तो दिया नहीं है, तो जब व्यक्ति नहीं दिया हुआ है हम इसको x मान लेते हैं। x व्यक्ति 12 दिन में एक कार्य को समाप्त कर सकता है, नीचे 1 लिख दिए। अब बोल रहा है कि इससे दुगने व्यक्ति हम मान लेते हैं। चलिए 1 मिनट दोस्तों, इसको हम जो है x माने उसको एक व्यक्ति मान लेते हैं। एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जो दिया हम एक व्यक्ति माने, एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो इससे दुगने व्यक्ति, तो यहाँ एक व्यक्ति माने थे हम दुगना मान लेंगे, 2 व्यक्ति इससे आधे काम को कितना दिन में करेंगे, तो ये एक है एक काम, तो इसको आधा कर देते हैं, ठीक है। आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो D2। अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये जो है A गुने 12, थोड़ा सा लंबा कर दिया है, और ये उलट जाता है दोस्तों, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 2 गुने ये 2 और नीचे 1 आ जाएगा गुने D2। अब इसको काट दीजिए, ये इसका तो कोई माने मतलब है ही नहीं। अब काटिए, 2 छके 12 और 2 तिया 6, तो D2 बराबर कितना आया दोस्तों, D2 बराबर तो 3 दिन। यही आपका आंसर आ गया। सिंपल था दोस्तों। चलिए सही आंसर क्या हो गया, तो 3 दिन हो गया दोस्तों। बस ये जो है ये आधा दिन जो है बट्टा में है, तो इसको जो है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसका वही फार्मूला जो है सेम फार्मूला होगा, 30 व्यक्ति 7 घंटे, तो 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में, काम मान लीजिए एक है, कितना दिन में करता है, तो 18 दिन में कर सकता है। तो 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 21 व्यक्ति 8 घंटे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2। यही काम एक काम है। चलिए एक इसका कोई तो है माने मतलब है नहीं। अब काटिए इसको, तो 7 तिया 21 कट गया,
3 छक 18 कट गया। अब काटिए, 2 2 तिया 6 कटा और 2 चौके 8 कट गया। और कटेगा देखिए, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया 15। अब कितना आ गया, इधर 2 बचा हुआ है और ये 15 तिया 45। तो D2 गुने 2 बराबर 45, यही बच गया है। तो D2 बराबर 45/2। अब इसको भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 22.1/2 दिन। यही आपका आंसर आ गया। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने आदमी और लगाई जाए कि शेष कार्य अगले 25 दिन में समाप्त हो जाए। तो 20 आदमी किसी कार्य का 1/3, तो फार्मूला होगा M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर W2। मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिखता हूं दोस्तों ताकि आप लोग को याद हो जाए, मुझे तो याद है ही। चलिए, अब बोला 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग, तो 20 आदमी कितना काम कितना है, तो 1/3। तो 1/3 भाग को 20 दिन में गुने 20 दिन में समाप्त करता है। तो कितने आदमी और लगाई जाए कि शेष कार्य को 25 दिन में समाप्त किया जाए। तो कितने आदमी लगाया जाए, तो M2 निकालने के लिए बोल रहा है कि 25 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये 25 दिन हो गया कि शेष कार्य, अब शेष कार्य यहां से कुल काम है 1/3, तो 3 में 1 काम हो जा रहा है, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब यहां उलटने की जरूरत नहीं दोस्तों, दोनों सेम है तो इसको काट सकते हैं। 3 3 ये कट गया। अब काटिए इसको, ये काटिए 5 चौके 20 और 5 बचे 25, ये कट गया। फिर काटिए इसको, 5 चौके 20, ठीक है। और कटेगा दोस्तों, यह है, 1 मिनट, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए तो कितना बचा, यहाँ सिर्फ M2 बचा है, यहाँ 2 बचा है और ये 4 यहाँ बचा है, यहाँ 4, तो 4 चौक 16 और ये 2 यहाँ बचा है। तो M2 बराबर, तो 4 चौक 16 दूनी 32 दिन। लेकिन अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। अब बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि शेष कार्य को अगले 25 दिन में समाप्त की कितने आदमी और लगाई जाए, और लगाई जाए। पहले जो है सो 20 आदमी था, तो और कितना आदमी लगाया जाए, ठीक है। तो 32 में इस 20 को घटा दीजिए, दिन नहीं यहां आदमी होगा दोस्तों, 1 मिनट। तो ये 20 आदमी को घटा दीजिए, तो 20 आदमी को अगर हम घटा देते हैं तो 12 आदमी और लगाई जाए। कितना आदमी दोस्तों, तो 12 आदमी और लगाया जाए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर पर देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बना सकती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना सकती है। यही प्रश्न है आपका। तो 7 मकड़ी, फार्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों, 7 दिन में, और कुल काम कितना है, तो 7 जाल बनाती है। ये फार्मूला, यही फार्मूला पर बैठ गया। तो एक मकड़ी एक जाल, एक मकड़ी एक जाल, कुल काम 1 है, कितने दिनों में, तो D2 यही निकालेंगे हम। अब ये 7 और ये 7 कट गया, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, तो D2 बराबर 7 दिन में हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। सिंपल सा था दोस्तों, ठीक है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर हो गया C नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बारहवें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बना सकते हैं,
इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी बुनी जा सकती है? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों, आप लोग को याद हो गई। 4 बुनकर 4 चटाई, कुल काम कितना है? तो 4 चटाई, वो काम तो नीचे आ जाएगा, वर्क, ठीक है। 4 चटाई 4 दिन में बना सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकर। अब 8 बुनकर बुनकरों द्वारा 8 दिन में, तो 8 दिन में कितनी बुनी जा सकती है? ठीक है। अब इसको काटिए, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 दूनी 8, ये कट गया। अब x बराबर 16 दिन, ठीक है। ओ दिन नहीं होगा दोस्तों, सॉरी। तो कितनी बुनी जा सकती है? तो 16 होगा दोस्तों, ठीक है। इसको ये 16, ये दिन टाइपिंग गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो 16 चटाई बुनी जा सकती है, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? तो 16 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं 10:30 बजे। थैंक यू।